राकेश है गुवाहाटी से, इनका प्रश्न है कि इंसान सब चीज़ की तैयारी करता है, ये अभी रिटायर हुए हैं, 70+ इनकी उम्र है, ये कह रहे हैं कि क्या मृत्यु की भी कोई तैयारी जीवन रहते कर लेनी चाहिए? गुरु जी आपसे मार्गदर्शन चाहिए। 100%। जब जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, कोई डरना नहीं, कोई घबराना नहीं, कोई दूर नहीं भागना, ये कन्फर्म है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जिसका जन्म मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से पहले क्या तैयारी करें कि जब मृत्यु निकट आए, नजदीक आए, तो हमें ये भय और डर ना हो कि हम मर रहे हैं, ये खुशी हो, ये प्रसन्नता हो कि हमने इस दुनिया में अभिनय बड़े अच्छे तरीके से किया और अब उस परम पिता परमात्मा के पास जा रहे हैं, जीवन भर जिसकी धूप दीप आरती की। अपने भगवान के पास जाने में डर कैसा? जिस भगवान के नाम से शुरुआत करते हैं, जिस भगवान के नाम पर रात में शयन करते हैं, सुबह शाम जिसकी आरती करते हैं, घंटों घंटों बैठ के जो हम कीर्तन करते हैं, जिस भगवान के नाम पर हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो ये तो खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए कि अब उस परम पिता परमात्मा के पास हम चले। जब राजा परीक्षित को पता चला कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, तो राजा कुलगुरु के पास गए। कुलगुरु ने कहा, राजन मुझको बुला लिया होता यदि राजकाज की कोई बात थी। तो उन्होंने कहा, गुरुवर ये बुलाने वाली बात नहीं, आकर के बताने वाली बात है। अमुक अमुक ऋषि ने मुझे, किसी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में फिलहाल कुछ महात्मा, कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनका आशीर्वाद या श्राप फलित होता है, और राजा को श्राप देने का अधिकार 5 ऋषियों को है। उनमें एक ऋषि समीक ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा, समीक ऋषि ने मुझे श्राप दिया। क्यों दिया? बोले ऐसे ऐसे मैंने ये कर्म किया, मरा हुआ सांप उनके पिता के गले में डाल दिया। राजन, है कैसा, डर कैसा? आपको जब मृत्यु का समय पता चल गया, आप बड़ भागी हो, खुशकिस्मत हो। इन 7 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। तो इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये निश्चित ही शिव के उपासक हो तो शिव का मंत्र पकड़े, विष्णु के उपासक तो विष्णु, शक्ति के उपासक तो माँ दुर्गा भवानी। इस प्रकार से किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाकर के अब अपने मार्ग को, अंतिम यात्रा को, परलोक गमन की यात्रा को सुखद और कल्याणमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जिनको लगता है कि अभी हम वृद्ध नहीं हुए हैं, राम जी उनको लंबी आयु दे, अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा करे, ऐसे जीव को भी समय रहते ही थोड़ा थोड़ा संचय कर लेना चाहिए।